आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास्टर मलिक है और मैं रोमन इंग्लिश सिखा रहा हूँ। रोमन इंग्लिश का मतलब यानी कि लोग मुकामी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान को ABC में ट्रांसफ़र करना को रोमन इंग्लिश कहते हैं, यानी कि आसान इंग्लिश जिसे कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? इनमें आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमन इंग्लिश के इस कायदे से 10 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग 10 दिन में ये 9 चीज़ें पढ़ और लिख सकते हैं। तमाम मुल्कों के नाम, तमाम सूबों के नाम, तमाम शहरों के नाम, तमाम मोहल्लों के नाम, तमाम गाँवों के नाम, तमाम ज़ातों के नाम, तमाम मर्दों के नाम, तमाम औरतों के नाम, और 9th नंबर पर तमाम बातों के मैसेज यानी SMS लिख और पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरा नाम मास्टर मलिक है, लाहौर सब्ज़ादार मेरी रहायश है और मेरा फ़ोन नंबर ये है जो फ़िलहाल कुछ दिनों बाद ऑन करूँगा, 0325 98 97 140। अगर कोई इन चीज़ों के सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, ये दूसरी इंग्लिश का जुज़ ही समझ लें कि दूसरी इंग्लिश थी ना, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, वो असल इंग्लिश है। ठीक है, ये रोमन इंग्लिश है। इसे समझ लें कि हम हर इंसान को ना, हर पाकिस्तानी को, हर इंसान को ये तो लाजमी आनी चाहिए ना। अगर किसी ने सिर्फ इतना पढ़ना लिखना है कि वो किसी के मुल्क का नाम पढ़ लिख ले, सूबों को, ज़ातों का, मर्दों का, औरतों का, यानी कि मैसेज कर ले फ़ोन पर, तो इसके लिए ये लाजमी है। अगर कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए दूसरी इंग्लिश, टेंस वाली इंग्लिश लाजमी है। फ़िलहाल मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा, टेंस भी इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा बहुत आसान तरीके से, और फ़िलहाल रोमन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जिससे सिर्फ ये 9 चीज़ें आएंगी। तो इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप, ये मैंने 10 दिन का कहा है कि 10 दिन में ये 9 चीज़ें तमाम आप उर्दू से इंग्लिश कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी उर्दू आती ना, इतनी पढ़ लेते हो कि तमाम मुल्कों के नाम, तो इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, सिर्फ रोमन इंग्लिश में, यानी कि आसान इंग्लिश, लोकल इंग्लिश जिसे कहते हैं, रोमन इंग्लिश। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन्हीं चीज़ों को एक एक हम एक मुल्क का नाम लेंगे, एक सूबे का, शहर का, मोहल्ले का, गांव का, ज़ात का, औरत का, मर्द का, मर्दों का, औरत का, और बातों के SMS, सिर्फ एक एक की मिसाल लेते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 भी अपलोड किया था मगर वो ख़राब हो गया था, अब दोबारा अपलोड करने लगा हूँ, तो इसे ज़रा अच्छी तरह समझ लें। तो ये चीज़ें आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह के हुक्म से इतनी आसानी से हमने ना ये चीज़ें बना दी हैं। चलें अब देखते हैं। ये है इंग्लिश, ये इंग्लिश की लाइन है और ये उर्दू है, ये इसकी उर्दू है, यानी कि इंग्लिश के सामने इसकी उर्दू है। ये इंग्लिश है, ये इसके सामने इसकी उर्दू है। अब देखें, अगर उर्दू में है अलिफ मद्दा, मद्दा, अलिफ, आइन, ज़बर, खड़ा ज़बर और हमज़ा, तो इसकी इंग्लिश होगी ए। अगर बे है तो इसकी इंग्लिश होगी बी। अगर सा, सीन, स्वाद है तो इसकी इंग्लिश होगी सी। मगर हम सी को काट देंगे, क्यों? कि हम इसी चीज़ का, ये देखें, सा, सीन, स्वाद, सी लिखा, काट दिया, सा, सीन, स्वाद, एस लिखा, इस पे गुड लगा दिया। क्यों? क्योंकि सी के आगे, सी का एक कायदा या असूल है, तो आगे तफसील से समझाऊंगा। सी के आगे EI, YA आ जाए तो सी इनकी आवाज़ निकालेगा, वरना के की आवाज़, काफ की आवाज़ निकालेगा। मिसाल के तौर पे CAT, कैट, वहाँ कैद आएगा, तब समझाऊंगा, आगे लिखा हुआ कैद है। ये टोटल 22 कैदे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4-5 वीडियो में ना आपको सिखा दूंगा, और फिर इंशाल्लाह मेरी गारंटी है तमाम ज़िंदगी आपको किसी एकेडमी, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको परेशानी नहीं होगी, ना किसी, आप आसानी से इससे तमाम ज़िंदगी पढ़ और लिख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये मेरी गारंटी कि आपको दोबारा किसी से सीखनी नहीं पड़ेगी, किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, एकेडमी से, मैट्रिक, FA, BA, कहीं से भी आपको ये सीखनी नहीं पड़ेगी, एक बार इसे अच्छी तरह समझ लें तो। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने बता रहा था, ये दाल और डाल की इंग्लिश डी होगी। बढ़िए अगर 2 नंबर पे हो,
या 3 नंबर पे हो। अब 2 नंबर और 3 नंबर क्या होता है, अगर बढ़िए किसी लफ्ज़ के शुरू में लिखा हुआ तो 1 नंबर लिखा होगा मैंने, जैसे कि ये। अब मिसाल क्या है कि यासर के शुरू में बढ़िया लिखा होगा तो इसकी इंग्लिश वाई होगी। अगर दरमियान में लिखा होगा जैसे कि तैयब में लिखा हो तो इसकी भी असल आवाज़ वाई होगी, वाई लिखा जाएगा। ये की आवाज़ असल निकालेगा, ये की अपनी आवाज़ निकलेगी तो वाई लिखेंगे। इसी तरह अगर 2 नंबर में है, 2 नंबर का मतलब है कि दरमियान में, यानी कि ये ज़ुबैर लिखा। अब ज़ुबैर के बढ़िए जो है, ये बढ़िए कहाँ पे, दरमियान में। किसके दरमियान में, बे और रे के दरमियान में बढ़िए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया। अब बढ़िए 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे कैसे, 3 नंबर का मतलब आखिर में, ये है और बढ़िए है यानी कि आखिर में, इससे पहले भी नहीं और इसके बाद में भी नहीं। एक नंबर का मतलब है कि शुरू में लिखा होगा, 2 नंबर का मतलब है कि वो दरमियान में लिखी होगी। ऐसे 2 नंबर का मतलब है कि ये दरमियान में लिखी होगी, 3 नंबर का मतलब है कि आखिर में लिखी होगी। ये 1 2 3 है। इसी तरह बढ़िए 2 नंबर में लिखी हुई नदीम के दरमियान में, दाल और मीम के दरमियान में बढ़िए। इसी तरह ये छोटी है आखिर में, इसमें मैंने 3 नंबर लिख दिया। जो शुरू में होगी तो 1 नंबर, दरमियान में होगी तो 2 नंबर, आखिर में होगा तो 3 नंबर। अब ये क्या है, ये छोटी है आखिर में, इसलिए मैंने 3 नंबर लिख दिया, सिटी यानी शहर। अच्छा, 5 आवाज़ें होती हैं वावल हरूफ, जैसे हमारे 5 होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वावल हरूफ है, इनके आगे आवाज़ें, ए की आवाज़ ऊपर जाती है, ई की आवाज़ सीधी जाती है, और ए आई और ए वाई की आवाज़ भी सीधी जाती है। ठीक है, मगर ज़्यादा हम ये इस्तेमाल करेंगे, ए आई। इसी तरह आई की आवाज़ नीचे जाती है, ये तीर का निशान नीचे जा रहा, आवाज़ नीचे जा रही है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इस पर आई इस्तेमाल करेंगे। डबल ई भी और वाई भी होता है, मगर हम आई इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फे की आवाज़ हो गई, या दूसरी आवाज़, वाओ की मोटी गोल आवाज़, इसकी आवाज़ मोटी गोल होगी। और यू 5वां वावल है, इसकी आवाज़ ये बरीक गोल होगी। अब दोबारा यहाँ पे फिर आते हैं। अब फे की आवाज़ होगी एफ़, गाफ की आवाज़ होगी जी, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, इसकी आवाज़ होगी एच, एच लिखा जाएगा। छोटी होगी 3 नंबर पे, बढ़िया दरमियान में, ज़ेर होगी, यहाँ खड़ी ज़ेर होगी, ज़ेर, यहाँ खड़ी ज़ेर, ज़ेर यहाँ खड़ी ज़ेर होगी तो उसकी इंग्लिश होगी आई। अब मैंने यहाँ पे बता रहा था कि मैंने ये ज़बर और खड़ा ज़बर, ज़ेर और खड़ी ज़ेर, पेश और उल्टा पेश इसलिए लिखा है कि हम जब पाकिस्तानी किसी का नाम लिखते हैं, किसी मोहल्ले का, किसी शहर का, किसी औरत मर्द का ये मैसेज लिखते हैं, तो हम ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारी जो लिखा हुआ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको इस सबसे ज़्यादा ये ज़बर ज़ेर पेश पे ध्यान देना है। अब जीम की आवाज़ जे होगी। अब आवाज़ पहचानने का कितना आसान तरीका है कि जो हरफ होगा जो उसकी आवाज़ आएगी वो ही इंग्लिश में उसकी आवाज़ आएगी। ये जीम की आवाज़ क्या, जा, और जे की आवाज़ क्या, जा, दोनों की आवाज़ एक जैसी है। अक्सर लफ्ज़ों की ऐसी आवाज़ होगी, सबकी नहीं होगी। जैसे ये जी है और ये गाफ है, ऐसे तो लगेगा ही जैसे ये जी की आवाज़ जीम की होगी, मगर नहीं, जे की आवाज़ होगी। ठीक है, काफ की आवाज़ ये वाला काफ होगा डंडे वाला तो के लगेगा, अगर ये नुक्ते वाला काफ होगा तो क्यू लगेगा। अब लाम की आवाज़ एल, मीम की आवाज़ एम, नून और नून गुन्ना, नून गुन्ना उसे कहते हैं जिसमें नुक्ता ना हो, नून गुन्ना, नून और नून गुन्ने की आवाज़ एन होती है। वाओ की मोटी गोल आवाज़, जब आगे पता चलेगा आपको, जब उसकी मोटी गोल आवाज़ करेंगे, जैसे कि मोटा लिखते हैं या कौसर लिखते हैं तो उसकी आवाज़ गोल हो जाती है, ये मोटी गोल आवाज़। पे की आवाज़ पी, काफ की आवाज़ क्यू, रे और अरे की आवाज़ आर, सा सीन स्वाद की आवाज़ एस, ते और टे और तोयो तो इसकी आवाज़ टी होगी। पेश और उल्टा पेश हो, इसका यू भी होता है, डबल यू भी हो और डबल ओ भी होता है, आवाज़ ब्रीक होती है, तो हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, जिसमें मैंने गुड का निशान लगाया। ज़्यादा हम ये इस्तेमाल करेंगे। वाओ की असल आवाज़ वी भी होती है और वाओ की असल आवाज़ डब्ल्यू भी होती है, मगर हम वी इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इससे मिलती है। ज़्यादा पढ़े लिखे वैसे लोग ये इस्तेमाल करते हैं, वाओ की वजह से डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं, वाओ डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आसान, कम पढ़े लिखे को भी जल्दी समझ आ जाएगी, और पढ़े लिखे को तो वैसे ही पता चल जाता है। तो वाओ की आवाज़ वी से मिलती है।
अब ये एक्स का हम एक्स भी लिखेंगे और ज़ाला बारी वाला ज़ा भी लिखेंगे। अब आ गया बढ़िए। बढ़िए 1 नंबर पे 2 नंबर। बढ़िए की असल आवाज़ वाय है। जब बढ़िए की असल आवाज़ होगी ये की आवाज़ निकलेंगी, जैसे कि या सर। बढ़िए 1 नंबर में होगा तो ये की असल आवाज़ होगी। बढ़िया दरमियान में होगा, ये 2 नंबर दरमियान में, किसके, ते और बे के दरमियान में, तैयब। तो ये की तैयब, ये की आवाज़ निकली, जैसे या सर तैयब, ये की आवाज़ निकली तो वाय होगा। जाल जे जा ज़्वाद ज़ोएं, जेड होगा। अब ये 4 हरफ हैं कि यहाँ पे तो एक एक हरफ से आवाज़ बनती है ना, यहाँ भी ये 4 हरफ ऐसे हैं कि इनके डबल करेंगे तो फिर ये हरफ 4 बनेंगे, इनकी इंग्लिश बनेगी। जैसे कि खे की इंग्लिश क्या है, के के साथ एच लगे। चे की इंग्लिश क्या है, सी के साथ एच लगे। गाइन की इंग्लिश क्या है, जी के साथ एच लगे। शीन की इंग्लिश क्या है, एस के साथ एच लगे। देखिए यहाँ पे सीन की इंग्लिश, नुक्तों के बगैर सीन है तो एस से। अगर यहाँ पे शीन है जिस पे नुक्ते हैं तो फिर एस के साथ एच लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, गाफ है तो गाफ की क्या होगी, खाली जी होगी। तो अगर गायन होगा तो जी के साथ एच होगा। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक और भी लिख दूँ, नहीं ठीक है वो आगे आएगा। तो अब देखें कि सिर्फ ऐसे हम चुटकियों में ना, क्या आपने समझ लिया, ऐसे हम चुटकियों में इंशाल्लाह ताला ना ये तमाम मुल्कों के नाम, सूबों के, शहरों के, मोहल्लों के नाम हम लिखते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें ये सबसे पहले मैंने लिखा है, नाम क्या है, सिर्फ एक एक नाम हम नहीं लिखना, सब नहीं लिखने, सिर्फ एक एक नाम। अब मिसाल के तौर पर ये नाम हो गया अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का सबसे पहले क्या, अलिफ़। यहाँ से मैंने उर्दू देखनी, आपने सामने से उसकी इंग्लिश देखनी है। ठीक है, ये देखें, ये सबसे पहले अफ़गानिस्तान का क्या, अलिफ़। तो यहाँ पे अलिफ़ है, अलिफ़ की इंग्लिश क्या, ए। ये हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे लिखते हैं। ये हो गई ए। आगे क्या, फे। ये हो गया फे। फे की इंग्लिश क्या, एफ। ये हो गया एफ। अब आगे क्या, गायन। गायन की इंग्लिश क्या है, जी एच। ये हो गया जी एच। अब ये हो गया गायन। गायन के आगे क्या, अलिफ। ये हो गया अलिफ। अलिफ क्या, ए। अच्छा, फिर आ गया नून। नून की इंग्लिश क्या है, एन। ये हमने नून की इंग्लिश लिखी। अब क्या लिखना हमने, नून के नीचे जेर है। ज़बर और खड़ा ज़बर की इंग्लिश ए होगी। जेर और खड़ी जेर की इंग्लिश आई होगी, आवाज़ नीचे जाएगी। पेश और उल्टी पेश की इंग्लिश यू होगी, आवाज़ ब्रीक गोल होगी। अब हम लिखते कैसे हैं, ज़बर और जेर पेश को समझना कैसे हैं कि अगर इसके ऊपर हम ज़बर लगा देंगे तो होगा अफ़गानिस्तान। इसके ऊपर ज़बर लग जाएगी तो फिर पड़ जाएगा नस्तान। जो कुरान को पढ़ते हैं ना उन्हें तो इजी समझ आती है ज़बर ज़ेर पेश क्या है, और जो कुरान को नहीं पढ़ते उन्हें नहीं समझ आती ना। जैसे कि मुसलमानों के अलावा जो हमारे पाकिस्तानी हैं, तो अब क्या है, ज़बर ज़ेर पेश अफ़गानिस्तान। अगर ज़बर होगी, यहाँ पे ज़बर होगी, यहाँ पर ज़बर हम लगा देते हैं, आर्जी तौर पे लगा देते हैं। अगर तो ज़बर होगी यहाँ पे तो फिर पढ़ा जाएगा अफ़गानिस्तान। ज़बर होगी तो ज़बर का ए लगेगा, या खड़ा ज़बर होगी तो ए लगेगा। अब ज़ेर होगी या खड़ी ज़ेर होगी, अफ़गानिस्तान, तो ज़ेर और खड़ी ज़ेर की आई भी लगता है, डबल ई भी। अब गौर को समझना, ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर होगी तो नस्तान, अफ़गानिस्तान ज़बर से। ज़ेर से कैसे पढ़ा जाएगा, अफ़गानिस्तान। और पेश से कैसे पढ़ा जाएगा, अफ़गानुस्तान। इस पे पेश लगा दें, अफ़गानुस्तान। ज़बर से अफ़गानिस्तान, ऊपर आवाज़ गई ये वाली ज़बर से, और ज़ेर से आवाज़ नीचे गई, अफ़गानिस्तान, आवाज़ नीचे गई। और पेश से ये बरीक गोल, अफ़गानुस्तान, गोल आवाज़ हुई। ये ज़बर ज़ेर पेश को समझना है। समझ लिया, चलें हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है, नून के नीचे ज़ेर है, नून का हमने एन लिख दिया है। अब ज़ेर का क्या लिखना है, ज़ेर का हमने लिखना है आई। ये लें, आई हो गया। वीडियो को समझना है तो स्टॉप करके अच्छी तरह देख लें,
रिवर्स करके बार बार देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है कि अल्लाह का करम है मुझ पे कि मैं जितनी इल्मी चीज़ें हैं ना, मिसाल के तौर पर पार्ट 1 में मैंने बताया, मैंने कुरान की तजवीद, रोमन इंग्लिश, उर्दू, ये सब चीज़ें बहुत आसान की हुई हैं। मिसाल है, ये रोमन इंग्लिश मैं 10 दिन में स्टूडेंट को पढ़ा देता हूँ, जिससे वो तमाम ज़िंदगी ये चीज़ें नहीं भूलता। तमाम मुल्कों के नाम, सूबों के नाम, शहरों के नाम, मोहल्लों के नाम, गाँव के नाम, ज़ातों के नाम, मर्दों के नाम, औरतों के नाम और मैसेज 10 दिन में सीख ले तो और किसी को क्या चाहिए। बेसिक चीज़ है, बुनियादी। अगर किसी ने डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बनना तो उसके लिए ये बहुत है। अगर किसी को उर्दू नहीं आती तो उर्दू के लिए मैंने कायदा तैयार किया है। इस कायदे से 10 इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उर्दू इस कायदे से 10 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग 1 महीने में उर्दू पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मास्टर मलिक लाहौर सब्ज़। इस कायदे से 1 महीने में उर्दू पढ़ सकते हैं। मगर ये कहता मैं यहाँ पे वीडियो पे नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये पास बैठे होना ज़रूरी होता। तो इससे अगर किसी को उर्दू नहीं आती तो 1 महीने में इंशाल्लाह इस कायदे से जो अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए आसान किया, 1 महीने में उर्दू पढ़ सकते हैं। अगर किसी को रोमनी इंग्लिश नहीं आती तो इस कायदे से 10 दिन में ये 9 चीज़ें पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ सकते हैं उर्दू, और रोमन इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और अगर किसी ने डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना है, मैट्रिक FA BA करना है, तो उसकी अगर इंग्लिश कमज़ोर है, टेंस कमज़ोर है, यानी कि टेंस होते हैं 12 टेंस आम होते हैं, 8 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं और 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। इसके मैंने असूल तैयार किए हुए हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह 1 महीने में करा दूंगा। अगर वो मुझसे सीख लोगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है अल्लाह के हुक्म से कि आपको तमाम ज़िंदगी किसी एकेडमी, स्कूल, यूनिवर्सिटी से नहीं सीखनी पड़ेगी, कॉलेज वगैरह नहीं सीखनी पड़ेगी, किसी से उस टीचर से नहीं सीखनी पड़ेगी। तमाम ज़िंदगी के लिए आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपका फिर आपका मैट्रिक, FA BA MA वगैरह बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये नून का हो गया, नीचे ज़ेर होगी, ज़ेर का हमने लगा दिया आई। आगे क्या, सीन। ये देखें सीन का क्या लगा, S। ये हो गया S, सीन का S हो गया। आगे क्या, ते। बिल्कुल आसान है, बस एक ये सफ़ा याद कर लें तो आप 100 में से ये टोटल मैंने 22 कायदे हैं। ये देखें, कायदा नंबर 1, ठीक है, और कायदा नंबर 2, इसी तरह 22 कायदे हैं। ये सबसे बड़ा कायदा। अगर सिर्फ एक कायदा आप सीख लोगे तो इन चीज़ों के, तमाम चीज़ों के आप 100 में से 80% लिख सकते हो, सिर्फ एक ही सफ़े से, बस एक कायदे से बस। और अगर आपने यानी कि पेपर वगैरह नहीं देने, आम ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर आपको एक कायदा ही बहुत है। और अगर आपने पेपर देने यानी कि आप स्टूडेंट हो तो फिर आपको सारे कायदे पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आपको दूसरी इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, इसी तरह की उस यानी कि जब वो कहेगा व्हाट इज़ योर नेम तो वो बताएगा माय नेम इज़ असलम। तो जब असलम लिखा जाएगा तो इसी इंग्लिश में लिखा जाएगा। उसके मुल्क का नाम होगा तो इसी मुल्क में होगा, इसके सूबे का, शहर का, व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, यानी कि व्हाट इज़ योर फादर नेम। इसी तरह जो भी नाम होंगे वो इसी इंग्लिश से लिखे जाएंगे। तो ये बड़ी इंग्लिश जो है ना, यूरोपन इंग्लिश, ये रोमन इंग्लिश लोकल उसका जुज़ है। ये आएगी तो वो आसानी से आ जाएगी। अच्छा, आगे क्या है, ते का हो गया टी हो गया। अब हो गया ते के आगे क्या, अलिफ क्या हो गया, ए हो गया। आखिर में क्या बचा, नून की इंग्लिश क्या, एन। लो जी, कोई मुश्किल है, 1 मिनट भी नहीं लगता इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब हमने क्या करना है, दूसरा तरीका, जब हमने बताया ना मैंने ज़बर ज़ेर पेश कैसे नोट करनी, अफ़गानिस्तान है तो ज़बर है, अफ़गानिस्तान है। अब जब सही लफ्ज़ बोलेंगे तो फिर उसकी आवाज़ सही समझ आएगी, जब सही समझ आएगी तो फिर आप सही तरह लिख सकते हैं। अफ़गानिस्तान है तो ज़बर है, अफ़गानिस्तान है तो ज़ेर है, अफ़गानिस्तान है तो पेश है। ये ज़बर ज़ेर पेश का ध्यान रखना आपने, सही आवाज़ निकाल के। और अब इनकी आवाज़ें नोट करनी। दूसरा अहम बात यह है कि इसकी आवाज़ें देखनी कितनी है। ये हो गया अफ, ये हो गया गा, ये हो गया निस, ये हो गया तान। AF अफ, GHA गा, अफगा, NIS निस, अफगानिस, TAN तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये देखिए छोटे छोटे मैं ना निशान लगा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि उर्दू के जोड़ तोड़ करते हैं ना,
इसी तरह आप इंग्लिश के जोड़ तोड़ करें, ए फे यानी कि ए एफ अफ, जी एच ए गा अफ गा, एन आई एस निस अफगानिस, टी ए एन तान अफगानिस्तान। इसकी आवाज़ें कितनी बनी? अफगानिस्तान। आवाज़ों को नोट करना आपने। तो ये सबसे पहला नाम था। अब हम जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। अब दूसरे कायदे में क्या होगा? दूसरे कायदे में ये देखें, जैसे कि ये हो गया उर्दू और इंग्लिश, ये हो गया पंजाबी और इंग्लिश। अब ये अली मद्दा उर्दू में भी लिखा जाता है और पंजाबी में भी। उर्दू में होगा आप और पंजाबी में हो गया आपा। अगर इसमें शद लगेगी तो पी डबल हो जाएगा। तो ये सब बे के साथ हे लगा हुआ है, ये वाला है, इसकी इंग्लिश का एच, तो ये सब के साथ एच लग जाएगा, मगर कईयों पे डबल लग जाएगा। हम फिलहाल यहीं यहीं पे समझते हैं। यानी कि ये देखें, ब फ थ ठ, अगर ठा होगा तो डबल एच होगा, अगर था है तो सिंगल एच है। मिसाल है देखें, अली मद्दा की बात, ये यहाँ पे भी अली मद्दा की ये हो गया, ये बे, बी का एच ब, यानी कि बे का हो गया बी, और ये वाला है का हो गया एच, ये हो गया ब। फ, ये हो गया पी एच का फ। हम यहाँ पर पंजाबी में से फ पढ़ते हैं, मगर अंग्रेज़ इसे फे पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा फे का होता है ना एफ, अंग्रेज़ों का पी एच फे होता है। इसी तरह था होगा टी एच का था, और अगर आवाज़ था से ठा बन जाए, आवाज़ बदल जाए, तो फिर इसके साथ ही डबल एच हो जाएगा, ठा हो जाएगा। अब जा होगा तो सिंगल एच होगा, अगर छा होगा तो डबल एच होगा। जैसे कि ये चे का क्या है? सिंगल एच, सी एच, चे की आवाज़ निकालेगा। और छे की आवाज़ क्या होगा? उसके साथ डबल एच कर देंगे तो छे हो जाएगा। चे होगा तो सिंगल एच, छे होगा तो डबल एच। अगर दाल है द तो सिंगल एच ध, आवाज़ बढ़ गई, बदल गई तो डबल एच। ये दो मैंने इसलिए लिखा, इस पर दो डबल है, ये दो का नम यानी कि एच डबल है, ये भी है दो नम यानी कि एच दो बार लिखा। अब दाल का हो गया ड, रे का हो गया ड, अड़ का हो गया आर, डबल एच भी होता है और डबल आर भी होता है। ये हो गया ख, ये हो गया ग, ये हो गया ल, ये म, ये ना, सबके साथ एच। बस देखना है कि इनके साथ डबल है, चारों के साथ। अब ये क्या हो गया थ, ये हो गया थ की इंग्लिश क्या है? टी एच। तो ये नहीं कह सकते हम ये तो पंजाबी की है, तो हमें तो इसकी स्कूल में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप किसी मुल्क का नाम लिखोगे तो वहाँ पे अगर थाईलैंड लिखना आ गया तो ये पंजाबी का हरफ है हमारे लिए, पंजाबी क्या है? तो हम थाईलैंड कैसे लिखेंगे जब आपको ये पता ही नहीं होगा, ये पता ही नहीं होगा कि पंजाबी के बनता क्या। तो ये अभी हम थाईलैंड लिखेंगे। ये हो गया थे की इंग्लिश। अगर इस तरह लिखें तो तब भी ठीक है, यानी कि ये ते हो गया, ये ते का हमने लिख दिया टी, ये हो गया टी। अब ये हे का लिख दिया हमने, इस हे का हमने लिख दिया एच, तो वही बना ते और हे, टी एच। इसी तरह बना ते का टी और हे का एच, थ बन गया। अब ये क्या आगे अलिफ, अलिफ की इंग्लिश का ए हो गया। आगे क्या? था ई, यानी कि था की आवाज़ ऊपर गई और आई की आवाज़ नीचे जा रही, थाई। आवाज़ नीचे गई तो आई लगा देंगे हम, थाई। आगे लैंड, एल ए एन डी। अब लाम की आवाज़ हमने एल लिख ली, और आवाज़ इसकी वावल हरूफ जो होते हैं ना, उनकी साउंड चेंज होते रहते हैं। तो लाम का हमने क्या किया? लाम का हमने, ये लाम का हमने एल लिख दिया, लैंड। अब ये वावल हरूफ की आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। वावल हरूफ चेंज होते रहते हैं, आवाज़ चेंज करते रहते हैं हर मुल्क, यानी कि अमेरिका और बरतानिया की इंग्लिश बोलने में भी फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए वावल जो हरूफ होंगे ना, ये वावल हरूफ है, ये आवाज़ को आपने अच्छी तरह नोट करना है, इसलिए इसे वावल कहते हैं, ये साउंड होता है। ये हो गया लै, एल ए ला को इसने कर दिया। आगे हो गया नून, नून का हमने लिख दिया एन और डाल का डी लिख दिया, थाईलैंड। यानी कि बताने का मकसद ये था कि ये लिखी जाती है। अब आगे लिख देते हैं हम सिंध। ये देखें सिंध, सिंध का कैसे लिखेंगे हम? सीन, बिस्मिल्लाह। ये हो गया सीन, सीन का हो गया एस, यहाँ पे हो गया एस,
और नीचे ज़ेर, ज़ेर का क्या हो गया आई, आई। और फिर ज़ेर का आई हो गया तो आगे नून, नून का हो गया एन, ये हो गया एन। आगे क्या दाल, ये दाल, दाल का क्या हो गया डी, डी हो गया। और आगे हो गया ये वाला है, इस है का क्या लिखेंगे एच, यानी कि इसे ऐसे भी समझ लें, इसे ऐसे भी समझ लें, दाल द, ये वाला द, डी एच, ठीक है। ये हो गया सिंध, एक बात भी पढ़ सकते हैं सिंध, और डबल बात से भी सिंध, ठीक है। अब आगे लिखते हैं कराची, कराची, ये काफ है, काफ का हो गया के, काफ के ऊपर क्या ज़बर, ज़बर का क्या हो गया ए। और आगे क्या रे, रे का क्या हो गया आर। और आगे क्या अलिफ, अलिफ का क्या हो गया ए। आगे क्या चे, चे का क्या हो गया सी एच। आगे छोटी छोटी का क्या हो गया आई, छोटी 3 नंबर पे आखिर में तो आई। हम इनकी आवाज़ बनाते हैं, का रा, के का आर ए रा, सी एच आई ची, का रा ची, का रा ची। जल्दी 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 जल्दी। आगे हो गया गुलशन रावी, ठीक हो गया। अब गुलशन रावी जो कि मेरा मोहल्ला है, सब्ज़ादार भी और गुलशन रावी दोनों जगहों में मेरी रहायश है। अच्छा, अब गुलशन रावी हम लिख दें गाफ से, ये गाफ का जी हो गया, ये हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। और फिर हो गया गाफ के ऊपर क्या पेश, पेश की इंग्लिश क्या यू, ये हो गया यू। और आगे क्या है लाम, ये लाम, लाम की इंग्लिश क्या एल, लाम की इंग्लिश होगी एल, ये हो गया जी यू एल गुल। आगे क्या शीन, शीन की इंग्लिश क्या एस एच, एस एच। शीन के ऊपर क्या ज़बर, ये ज़बर की इंग्लिश क्या ए। जब तक आप सही ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाएंगे आपका नाम नहीं सही होगा। ज़बर ज़ेर पेश तब भी लगेगी जब आप असल लफ्ज़ को बिल्कुल सही उसी अंदाज से पढ़ेंगे, सही तरीके से लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आपकी ज़ुबान से ज़बर ज़ेर पेश निकलेगी, गुल शन या गुल शिन या गुल शून, ठीक है। अच्छा, ये हो गया शीन के ऊपर ज़बर होगी। आगे क्या नून, ये नून की इंग्लिश एन, जी यू एल गुल, एस एच ए एन शन, गुलशन। आगे क्या रावी, रावी, रे का आर, अलिफ का ए, वाव का, वाव की असल आवाज़ है, वाव की मोटी गोल आवाज़ हो तो ओ लिखा जाएगा, मगर यहाँ क्या वाव की असल आवाज़ निकल रही है, वाव की असल आवाज़ वी लिख देते हैं वी। आखिर में क्या छोटी है, आखिर में छोटी है, छोटी है आखिर में तो आई लिख देते हैं। ये हो गया आर ए रा, वी आई वी, जैसे रे अलिफ रा होता है ना, तो आर ए रा होगा, वाव छोटी है वी होगा तो वी आई वी होगा, आर ए रा, वाव छोटी है वी रा वी, आर ए रा वी आई वी रा वी, रा वी, गुलशन रावी। कितना आसान है, वहाँ से यहाँ से देखते जाओ उर्दू, उर्दू के सामने से इंग्लिश देखते जाओ, बस एक सफ़ा याद कर ले तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आगे 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 आगे। ये कैमरा मेरा ना 32 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता, तो 29 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी लिख लें। हो गया रसूलपुरा, हमने एक मुल्क का नाम लिखा, एक सूबे का, एक शहर का, एक मोहल्ले का। अब लिखते हैं एक गांव का नाम रसूलपुरा, रे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रे का हो गया आर, आर। और आर रे के ऊपर ज़बर, ज़बर का हो गया ए, ज़बर का ए हो गया। और फिर हो गया सीन, सीन, सीन का हो गया एस। अब वाव से पिछले हरफ पर सीन हो तो वाव कट जाता है, पेश की इंग्लिश लिखेंगे, वाव की नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये असूल है। वाव के पिछले हरफ पर पेश हो तो वाव कट जाता है। अब पेश की इंग्लिश क्या है यू, डबल ओ भी होता है, ठीक है। अच्छा, रा, आगे लाम, लाम की इंग्लिश क्या एल,
ये हो गया रसूल। डबल ओ भी हो सकता है यहाँ पे ना, यू की जगह पे, जैसे कि यू भी है और डबल ओ भी है, दोनों जो मर्जी लिख लें। अच्छा आगे क्या पूरा पे, ये हो गया पे का हो गया पी, और वाव के पीछे पेश है तो वाव कट गया तो पेश की इंग्लिश लिखेंगे यू। आगे रे, रे की इंग्लिश आर, और आगे क्या है ये हे। अब यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे हे की आवाज़ क्या है, ये हे की आवाज़ एच है, मगर ये अपनी आवाज़ नहीं निकाल रहा, ये आवाज़ ऊपर लेके जा रहा है, रसूलपुर रा। तो जब हमने कायदा एक आगे बताऊंगा कि हमने आवाज़ों के पीछे, हरफों के पीछे नहीं जाना। ये देखें कायदा, हमेशा आवाज़ की पैरवी करनी, हर्फ की पैरवी नहीं करनी। जहाँ पे आवाज़ जा रही है हमने वहाँ पे जाना है। आवाज़ ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने के लिए ए होता है, तो हम ए लिखेंगे। ये ले रा, आर ए रा, एस यू एल रसूल, पी यू पू, आर ए रा पूरा, रसूलपुरा। टाइम ख़त्म होने वाला, 1 मिनट रह गया है। अच्छा आगे लिख दें हम, खोखर लिख देते हैं। खे की इंग्लिश क्या है, ये वाला खे, ये देखें ये खे, खे की इंग्लिश क्या है के एच, ये हो गया के एच। आगे वाव की मोटी गोल आवाज़ है, खोखर मोटी गोल हो रही है, तो यहाँ पे हो गया वाव की मोटी गोल आवाज़ होगी तो ओ लगेगा, ओ हो गया। फिर आगे खे, ये खे, इसकी के एच, तो लिख दिया हमने के एच। उसके आगे क्या ज़बर, ज़बर की इंग्लिश क्या ए, ये हो गया ए। और उसके आगे क्या है रे, रे का क्या हो गया आर, ये हो गया खोखर। ये हो गया के एच ओ खो, के एच ए आर खर, खोखर, ये कौम का नाम है। आगे हम एक मर्द का नाम लिख देते हैं आसम। आइन की इंग्लिश क्या है, ये आइन है, आइन की इंग्लिश क्या ए, आइन और अलिफ, अगर अलिफ आइन हमजा इकट्ठे आ जाएं तो डबल ए नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, इसलिए हमने अलिफ को छोड़ दिया। आगे क्या स्वाद, स्वाद की इंग्लिश क्या एस, एस।